हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में स्पीड एंड लव का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसी ही वीडियो आएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वान और उसकी पूरी टीम सेलिब्रेशन कर रही होती है। सब खुश होते हैं। तभी अचानक ही जैंग वहाँ आता है और वान से कहता है, मिस्टर वान, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। वान बाकी सब लोगों को वहाँ से भेज देता है। सबके जाने के बाद ही जैंग पूछता है, जिंजाओ की कार कैसे गिर गई। वान कामली जवाब देता है, उसकी खुद की लापरवाही की वजह से। ही जैंग थोड़ा हेजिटेट करता है और कहता है, फिर भी मुझे यकीन नहीं होता। वान मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम ही जीते हो। ही जैंग कहता है, मैं अपने मेरिट पर जीतना चाहता था। वान बात को यहीं ख़त्म करते हुए कहता है, ये सब छोड़ो, अब तुम वान गैराज के नंबर 1 ड्राइवर बन चुके हो। ही जैंग बोलता है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। वान उसके चेहरे पर वाइन फेंकते हुए कहता है, अब तुम डिज़र्व करते हो। इसके बाद मिस्टर वान पार्टी करने चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम सुनली को देखते हैं जो बार बार जिंजाओ को कॉल कर रहा होता है। एक बार कॉल कनेक्ट होती है। सुनली तुरंत फ़ोन मोमो को दे देता है, लेकिन कॉल अचानक कट हो जाती है। सुनली सोच में पड़ जाता और कहता है, फ़ोन ब्रेंडी के पास था। कार एक्सप्लोड होने के बाद भी फ़ोन कैसे काम कर रहा है। वो आगे कहता है, अगर फ़ोन काम कर रहा है तो इसका मतलब ब्रेंडी कार के अंदर नहीं था। मोमो घबरा जाती है और कहती है, अगर कार में नहीं था तो फिर वो कहाँ है। इसके बाद मोमो मार्केट जाती है और अपने क्लासमेट के की मदद से ऑफिसर लू को ढूंढती है। काफ़ी मेहनत के बाद उन्हें ऑफिसर लू का नंबर मिल जाता है। सीन शिफ्ट होता है। ऑफिसर लू को एक कॉल आता है। वो कॉल उठाते हैं। मोमो सीधा पूछती है, क्या जिंजाओ जिंदा है। ऑफिसर लू जवाब देता है, हाँ वो जिंदा है, लेकिन उसकी कंडीशन क्रिटिकल है। ये सुनते ही मोमो की सांस में सांस आती है। वो इमोशनल होते हुए कहती है, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ। ऑफिसर लू कहते, अभी नहीं, मैं ये भी नहीं बता सकता कि जिंजाओ कहाँ है। मोमो तब कंफर्म हो जाती है कि जिंजाओ जिंदा है। वो रोते हुए मन ही मन प्रे करती है, भगवान बस जिंजाओ को ठीक कर दो। इधर हम देखते हैं कि जिंजाओ का ऑपरेशन चल रहा होता है। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद मोमो अपने स्टेप डैड से मिलने जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को हार्ट प्रॉब्लम है। उनकी एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी हो चुकी होती है। सर्जरी सक्सेसफुल होती है, लेकिन रिकवरी में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही होती है। उसके स्टेप डैड ये भी बताते हैं कि तुम्हारी मॉम बार बार अपने फ़ोन की तरफ देखती रहती है, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। मोमो, शायद तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत मिस कर रही है। ये सब सुनकर मोमो बहुत सैड हो जाती है। उसके स्टेप डैड कहते हैं, तुम्हारी मॉम को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। मोमो रोते हुए उन्हें थैंक्स कहती है और बोलती, इस क्रिटिकल सिचुएशन में मॉम का साथ देने के लिए थैंक यू। फिर मोमो कहती है, मैं आपके साथ कनाडा जाऊंगी। वो जिंजाओ को मैसेज करके सारी बात बता देती है। कुछ टाइम बीत जाते हैं। मोमो जाने ही वाली होती है और एक बार फिर जिंजाओ को मैसेज करती है, मैं जल्दी जाने वाली हूँ, अगर मैसेज मिले तो मुझसे बात करना, आई मिस यू जिंजाओ। तभी हम देखते हैं कि जिंजाओ को होश आ जाता है। होश में आते ही वो मोमो का मैसेज देखता है और घबरा जाता है। वो तुरंत कहता है, सुनली को बुलाओ। इधर मोमो पैकिंग कर रही होती है। तभी जिंजाओ का मैसेज आता है, कल सुबह मिलते हैं। ये मैसेज देखते ही मोमो रोने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मोमो जिंजाओ से मिलने जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मोमो की आंखों से आंसू बहने लगता है। सीन शिफ्ट होता है कनाडा में, जहां मोमो अपनी मॉम से मिलती है। उसकी मॉम मोमो को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मोमो क्लास अटेंड करती है, एक फ़ोटो क्लिक करके जिंजाओ को सेंड करती है। फिर कॉफ़ी पीती है और कॉफ़ी के साथ अपनी फ़ोटो
भी जिनजाओ को भेजती है। इधर जिनजाओ लिन से कॉल पर बात करता है और वो कहता है मैंने एक डॉक्टर भेजा है रिहैबिलिटेशन के लिए, वो बहुत अच्छी है। तभी जूलिया आती है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है मुझे लिन ने भेजा है, आगे की रिहैबिलिटेशन काफ़ी हार्ड होने वाली है, बस मुझ पर ट्रस्ट करना। आगे हम देखते हैं कि मोमो ग्रेजुएट हो जाती है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ फ़ोटो क्लिक करवाती है और जिनजाओ को मैसेज करती है मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ। इधर जिनजाओ के पास सुनली डॉक्टर से पूछता है क्या ये दोबारा रेसिंग कर सकता है। डॉक्टर जवाब देते हैं रेसिंग की बात छोड़ो, इसके पैर बच गए तो ही बहुत बड़ी बात होगी। सुनली डॉक्टर को बाहर ले जाता है। ये सुनकर जिनजाओ बहुत टूट जाता है। वो अपना फ़ोन निकालकर मोमो की फ़ोटो देखता है। सुनली वापस आता है और कहता है जिंगमू ने फिर से मैसेज किए हैं, वो पिछले 3 मंथ से लगातार मैसेज कर रही है, तुम उसे रिप्लाई क्यों नहीं करते। सुनली के सवाल पर जिनजाओ दर्द भरी आवाज़ में कहता है मेरी जो हालत है मैं उससे कैसे रिप्लाई दूँ। वो बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है मैं मोमो से क्या कहूँ, क्या मैं ये कह दूँ कि मैं जल्दी अपाहिज होने वाला हूँ, क्या तुम फिर भी मेरे साथ रह सकती हो। लेकिन अगले ही पल वो खुद को रोक लेता और कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता, वो एक अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करती है। ये सोचकर जिनजाओ अपने आप को और ज़्यादा आइसोलेट कर लेता है। उधर मोमो जिनजाओ के साथ बिताए हर पल को याद करके अकेली रोती रहती है। उनकी यादें, छोटी छोटी बातें, मैसेजेस सब कुछ उसे तोड़ देते हैं। वो समझ नहीं पाती कि जिनजाओ इतना चुप क्यों हो गया है। इसके बाद हम जिनजाओ का रिहैबिलिटेशन प्रोसेस देखते हैं। वो दर्द के साथ चलना सीख रहा होता है, हर दिन अपनी लिमिट्स को पुश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देते हैं। तभी ऑफिसर लू जिनजाओ से मिलने आते और कहते हैं तुम्हारा केस अब क्लोज हो चुका है। वो बताते हैं कि ही जैंग ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और इस केस का प्राइम बिजनेस बन गया है। ऑफिसर लू आगे बताते ही जैंग ने एसोसिएशन और वान के संबंध में भी सब सच बता दिया, जिसकी वजह से हम एसोसिएशन के लोगों को भी पकड़ पाए। अब वान अरेस्ट हो चुका है, उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है और ये भी मान लिया है कि पास्ट में जिनजाओ की कार के पार्ट्स उसने ही चेंज किए थे। ऑफिसर लू कहते अब तुम कम्प्लीटली फ्री हो। ये सब सुनकर जिनजाओ बहुत खुश हो जाता है। वो तुरंत अपना फ़ोन निकालता मोमो को मैसेज करने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पैर की हालत देखता है उसका हाथ रुक जाता है। वो फ़ोन नीचे रख देता और कुछ नहीं लिखता। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जब मोमो जिनजाओ से मिलने आई थी। जिनजाओ मोमो से कहता है तुम मेरे लिए बहुत परेशान थी। मोमो सॉफ्टली पूछती है क्या तुम्हारा मिशन पूरा हो गया है। जिनजाओ जवाब देता है हाँ हो ही गया है। मोमो फिर पूछती है तो तुम कार में नहीं थे। वो आगे कुछ कहने ही वाली होती है और जिनजाओ का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जिनजाओ अपना हाथ धीरे से हटा लेता है। मोमो शॉक और कंफ्यूजन में रह जाती है और जिनजाओ के चेहरे पर दर्द, गिल्टी और मजबूरी साफ दिखती है। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।